बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो हमारा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग हेवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बेसन की रोटी। तो चले पहले मैं इसके चंद फ़वाइद आप बताती चलूँ। ये रोटी गांव में बहुत शौक़ से खाई जाती है। सिटी एरिया में इसका इस्तेमाल बहुत ही कम है, तो इसके फ़वाइद जानने के बाद शहरी भी इसका इस्तेमाल करना शुरू हो जाएंगे। बेसन चनों से बनता है और चने ताकत और ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। इसका रोज़ाना इस्तेमाल करने से आपकी ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ लाएगा। ये मोटापा और शुगर कंट्रोल करने में भी मदद देता है। इसमें ज़्यादा मिक़दार में फ़ाइबर, आयरन, जिंक वगैरह की वाफ़र मिक़दार पाई जाती है। तो आइए आज की रेसिपी करते हैं स्टार्ट। यहाँ मैंने लिए हैं 2 कप गंदम का आटा। इसको अच्छी तरह छान कर साफ़ कर लिया था। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 कप बेसन, बेसन और आटा डालने के बाद इसमें शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट। ये 1 टमाटर है जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 प्याज चॉप किए हुए। साथ ही इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। साथ ही इसके साथ शामिल करेंगे हरा धनिया कटा हुआ। सारी चीज़ें डालने के बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, सूखा धनिया, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच ज़ीरा। सारी चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आटे की तरह इसको गूंद लेंगे। जिस तरह हम आटे की रोटी बनाते हैं सेम इसी तरह इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। थोड़ा डालेंगे इसमें पानी थोड़ा थोड़ा डालें ताकि हमारा जो बैटर है वो पतला ना हो जाए। इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। अगर आप गंदम के आटे के साथ बेसन की रोटी का भी इस्तेमाल करें तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसको खाने से वज़न भी बहुत तेज़ी से कम हो जाता है और साथ ही साथ हमारा मोटापा भी कम होता है, क्योंकि इसमें कैलोरीज़ बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं। जो लोग मोटापे का शिकार हैं इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। लीजिए बेसन का जो बैटर है वो हमारा तैयार हो चुका है। इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज से निकालने के बाद बेसन की रोटी के लिए मैंने एक पेड़ा बना लिया है और इसको हाथों की मदद से प्रेस कर लूँगी। सारी साइड्स को प्रेस करने के बाद अच्छी तरह प्रेस करने के बाद इसको अब मैं रोलिंग पिन की मदद से बेल लूँगी, यानी बेलन की मदद से इसको बेल लूँगी। अब इसको दोनों साइड से पका लेंगे। इसके अब साइड चेंज करूँगी ताकि दूसरी साइड भी हमारी पक जाए। दोनों साइड पकाने के बाद इसके ऊपर लगाएंगे हल्का सा घी या ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी एक साइड पक चुकी है, अब दूसरी साइड को इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। बेसन की रोटी में विटामिन बी भी काफ़ी मिक़दार में पाया जाता है। लीजिए हमारी बेसन की रोटी तैयार है। इसको आप अचार के साथ भी खा सकते हैं। माशाल्लाह से बेसन की रोटी हमारी तैयार है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और इसके फ़वाइद हासिल करें। और इसके साथ साथ जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।